dipole there should be two equal and opposite charges. There should be two equal and opposite charges, that is plus q and minus q, separated by a certain distance. We denote it as a toy cell. For calculation purpose हम उसको 2 लगा देते हैं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। तो हमने देखा ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कपल्ड हो जाते हैं। व्हाट इज इन इलेक्ट्रिकली कपल्ड होना? इलेक्ट्रिकली कपल्ड होने का मतलब ये है कि जब हम एक चार्ज के साथ में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका इफेक्ट दूसरे पर भी होगा। इमेजिन करो ये व्हाइट वाला एंड मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये ग्रीन ब्लू वाला एंड नेगेटिव चार्ज। फिलहाल ये फिजिकली कनेक्टेड है। इमेजिन करो अगर ये फिजिकली ना होते तो जब मैं एक पार्ट को ऐसे ऊपर करता हूं तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक नीचे हो रहा है। मैं ऊपर कर रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? क्या मैं फोर्स लगा रहा हूँ? नहीं, एंगल बन रहा है। आई एम गिविंग अ टॉर्क। मैं इसको रोटेशनल मोशन दे रहा हूँ। देखो 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 देखो, रोटेशनल मोशन में देखा है तुमने? आ रही बात? तो जब एक को ऊपर करेंगे दूसरा नीचे होगा, इसको नीचे करेंगे दूसरा ऊपर होगा। दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल। इनको क्या बोलते हैं भाई? डाइपोल। और उनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं मोमेंट, MOMENT। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट। क्लियर है? सो इस मोमेंट को डिनोट किया जाता है P बार से, जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, और उसका फॉर्मूला होता है P बार इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Q इंटू टॉय सेल। यस, प्लस माइनस Q इंटू टॉय सेल, जहां पर Q पोलैरिटी है और टॉय सेल उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आई वही बात समझ में? डायरेक्शन याद रखना, नेगेटिव से पॉजिटिव, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इट इज अ कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? चलो फिर अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूं इसके साथ। तो मान लो, क्या मान लो, अब हमने इसको, इस डाइपोल को कहीं में रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यहां ड्रॉ करता हूं। डाइपोल को तुमने कहाँ रख दिया? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस ट्वाइस एल है। और अब तुमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म शब्द पता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए एक जैसी लाइंस बतानी पड़ेगी, इंटरस्पेस। तो मान लो ये हमारा ई बार का डायरेक्शन है, दिस इज माय ई बार, ठीक है। और डाइपोल कुछ ऐसे रखे हुए हैं, कैसे रखे हुए? कुछ सर्टन एंगल पे। सर्टन एंगल को हम थीटा नाम दे देंगे प्यारे बच्चों, थीटा नाम दे देंगे। बोलो क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से ओरिजिनेट होती है? पॉजिटिव चार्ज से। और कहां जाती है? टर्मिनेट कहां होती है? नेगेटिव। मतलब हमारा लेफ्ट वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, फील्ड का, एक्सटर्नल फील्ड का, डाइपोल का नहीं। और वह ऐसे ढकेलेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन देगा, रिपल्शन। तो पॉजिटिव चार्ज झुकने लगेगा, टिल्ट होगा नीचे की डायरेक्शन में, और ये वाला ऊपर जाने की कोशिश करेगा ऐसे। समझ आ रही है बात? आ रही है बात समझ? हाँ तो सर पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ फील होगा, बराबर, और नेगेटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ फील होगा, राइट। ऐसे देखो, ये पेन को रखा है ना मैंने, ऐसे झुकता हुआ लगेगा, ऐसे 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 फील करो, बराबर। तो यहाँ पर फोर्स लगा है, और दो कपल के बीच में कोई फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। कपल ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड एज टॉर्क। बट इनके बीच में क्या भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं। तो मैं इसका वेक्टर डायग्राम इधर निकाल के बताता हूँ। ये देखो, दिस इज कॉल्ड कपल ऑफ फोर्स, और इनको टॉर्क बोलने के लिए इनके बीच में कैसा डिस्टेंस होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस ट्वाइस एल है। तुम जानते हो ये ट्वाइस एल साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ट्वाइस एल साइन थीटा। अभी ठीक है। अब देखो, कपल ऑफ फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़ाया था ना मैंने टॉर्क। तो बोलो भाई क्या बोलेगे? टॉर्क। ये उस दिन भी बताया था मैंने,
एक्टिंग ऑन डाइपोल कितना टॉर्क लग रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड F ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ट्वाइस L sin थीटा मान लेंगे, ट्वाइस L sin थीटा। ये देखो ये हाइपोटेनियस है, ये ऑपोजिट साइड sin थीटा हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हम फोर्स को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होती है। तो फोर्स क्या हो जाएगी यहाँ से, QE, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा QE इंटू ट्वाइस L sin थीटा। यस और नो। फिर इन दोनों में से Q और ट्वाइस L को देखे तो ये जानी पहचानी टर्म है, Q इंटू ट्वाइस L इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब दो पोल है उसको पोलैरिटी है, और मोमेंट मतलब उनके बीच में सर्टन डिस्टेंस है। मोमेंट का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो भाई, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों की जगह पर P लिख सकता हूँ, E sin थीटा, PE sin थीटा। दिस इज कॉल्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, दिस इज कॉल्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। बोलो बोलो एक और टर्मिनोलॉजी बोलो, व्हाट इज P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज E, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड फील्ड। बात सही है। चलो फिर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये ए बी साइन थीटा है, तो इनको लिखा जा सकता है क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में, टी बार क्रॉस ई बार, टॉ बार इज इक्वल टू टी बार क्रॉस ई बार। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पे दिख रहा है क्या भाई लिखा हुआ, रिप्लाई करो तो फटाफट, वेक्टर फॉर्म। अब यार तुम टेक्स्ट बुक में देखोगे तो तुम्हें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देगा बिना वजह का, मैं तुम्हें एक चुटकी में समझा देता हूँ, देखो कैसे। पीई साइन थीटा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, सभी को होता है 90 डिग्री पे। यस, मिनिमम कब होती है, 0 और 180 डिग्री पे। समझ गए बात को, तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री। फिर से बोलो, टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री। थ्योरेटिकल समझ आया, मैथमेटिकल मैं तुम्हें फील दिलाता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई, ये इसका वेक्टर फॉर्म। रिप्लाई करते चलो फटाफट फटाफट। कोई डाउट नहीं, टॉर्क क्या होता है, कोई नई बात नहीं, टॉर्क फोर्स ही होती है, सिर्फ वो हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन देती है। देखो ये रोटेट हो रहा है, चीजें रोटेट हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, समझ रहे हो। चलो अब मैं तुम्हें रियलाइज करवाता हूँ प्रैक्टिकली कि भाई 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम क्यों लगता है, 90 डिग्री पे व्हाई द टॉर्क विल बी मैक्सिमम। देखो देखो दो केसेस लेते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार, और इनके बीच में मैं पहले डाइपोल को ऐसे रखता हूँ प्यारे बच्चों, देखो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक। और सेकेंड केस में व्हाट आई विल डू, सेकेंड केस में व्हाट आई विल डू, देखो सेकेंड केस में मैं क्या करता हूँ, डाइपोल को 90 डिग्री पे रखता हूँ, 90 डिग्री समझ गया ना, ऐसे 90 डिग्री पे रखता हूँ, ठीक, 90 डिग्री।
तुम खुद सोचो क्या सोचना है। ये फील्ड ऐसे ढकेलेगी, इसको ऐसे ढकेलेगी पॉजिटिव चार्ज को। ऑलरेडी जितना ढकेल सकती है, पुश कर सकती है, वो अलाइन हो चुका है। अब इससे ज्यादा क्या अलाइन करेगी उसको। यहाँ पर ऑलरेडी थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। और नेगेटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करके रखेगी ऐसे। अब इससे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करेगी, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डायपोल खत्म हो जाएगा। मान लो ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, थीटा इक्वल टू 0, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। फील करो, मैथमेटिकली भी फील करो। पीई साइन थीटा, साइन 0 0, तो टॉर्क की वैल्यू मिनिमम, समझ गए, 0। जितना उसने उसको मोड़ना था मोड़ लिया, ऐसे टर्न करना था टर्न कर लिया, इससे ज्यादा टर्न नहीं कर सकता है वो। ये वाले केस में देखो, ये वाले केस में हमारा पूरा जो डायपोल है वैसे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। बहुत ज्यादा चांसेस है फील्ड के पास उसको रिपेल करने के। फील करो, जैसे जैसे ये क्यू रिपेल होगा, ये ऐसे टर्न होते जाएगा। फील करो, टर्न होते जाएगा, टर्न होते जाएगा। कब तक टर्न होगा, जब तक वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता है ऐसे। यस और नो, यस और नो। कब तक होगा ऐसा खेल, जब तक वो हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाता। तो कितना डिग्री था यहाँ पर एंगल बच्चे, 90 डिग्री था। तो 90 डिग्री में ये देखो मेरा हाथ, फील्ड ने उसको फोर्स दिया 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 दिया, पूरा ऐसा हो गया। मैक्सिमम टॉर्क, कैसा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए भैया साइन 91 होता है, और सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा पीई साइन 90। साइन 90 कितना, 1। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, इससे बनता ही नहीं है कुछ, बनता ही नहीं है कुछ। अच्छा भाई, चलो मैं इससे एक आधा सवाल लेके बताता हूँ, ताकि तुम्हें और प्रैक्टिकली रियलाइज हो। ध्यान से सुनना। देखो क्या बोला है, सिस्टम हैज 2 चार्जेस, system has GW2 चार्जेस। वैल्यू दिया है इनका 2.5 10⁻⁻7 कूलम एंड -2.5 10⁻⁻7। देखो इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है इनका। लोकेटेड एट, इनकी पोजीशन दी है, लोकेटेड एट 0 0 -15 पोजीशन दिया है, एंड 0 0 +15, 0 0 +15। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिया है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो हमें सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताना है। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखना, फोकस करना, क्योंकि सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन मैग्नेटिज्म। जब हम मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी ये आने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है, वहां चार्जेस की बजाय पोल्स आ जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और फिलहाल जो हम टॉयसाइड इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस बोल रहे हैं वो मैग्नेटिक डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ध्यान दो फिर। अभी सबसे पहले तो देखो दो चार्जेस रखे कहाँ हैं। तो दो चार्जेस को क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है। तो मैं सबसे पहले रियलाइज करने के लिए, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, तो मैं आ जाएगा समझ में, डोंट वरी। मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझा देता हूँ। देखो मान लो ये मेरा z एक्सिस है, ठीक है, ठीक है यार, कैसे भी ड्रॉ करो डजंट मैटर, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर। और दो चार्जेस,
15 और -15 पे है, समझ रहे हो, 15 और -15। अरे यार ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि जगह बचे मेरे पास में, इधर ड्रॉ कर। ये सिर्फ तुम्हें फील दिलाने के लिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखो 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 देखो, मान लो, क्या मान लो, ये ओरिजिन है, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। 0 0 15 -15, तो 0 0 बोले तो x0 y0, और z की वैल्यू कितनी है, प्लस और माइनस। तो देखो z एक्सिस को इसको माना, अगर मैंने z एक्सिस को माना तो ये +15 हो जाएगा। देखो देखो देखो, यहाँ z इक्वल टू +15 हो जाएगा ना, सेंटीमीटर। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, z इक्वल टू -15। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो एक चार्ज को यहाँ रखना है और दूसरे चार्ज को यहाँ रखना है। बोलो भैया इतनी बात समझ आई क्या? करेक्ट। चलो फिर गिवन लिखते हैं। तो Q का वैल्यू कितना है भाई, मैं लिख देता हूँ, प्लस माइनस Q का वैल्यू है 2.5 10⁻⁻7 कूलम्ब। कूलम्ब। टॉइस एल डिस्टेंस कितना है, टॉइस एल, टॉइस एल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस को टॉइस एल बोलते हैं, और ये हमारे मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो भैया ये वाला डिस्टेंस 15 है डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस भी 15 है, तो 15 + 15 टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? यस, टोटल डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में टॉइस एल आता है। समझ रहे हो बात को, इसीलिए मैं 2 लगाता हूँ वहां पे। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे, 30 × 10⁻⁻2 मीटर। आर यू गेटिंग दिस? बस फिर काम खत्म, काम खत्म। व्हाट इज द फॉर्मूला? P क्या होता है, प्लस माइनस Q इंटू टॉइस एल, प्लस माइनस Q इंटू टॉइस एल। प्लस माइनस Q का वैल्यू है प्यारे बच्चों 2.5 10⁻⁻7, और टॉइस एल का वैल्यू ये है, यह है 30 10⁻⁻2, 30 10⁻⁻2। दैट्स इट। देखो 25 × 3 हो गया ना, ये एक जीरो इसको दे दो तो ये 25 × 3 75, और -2 -7 -9, -9। सो दिस इज माई डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट क्या होगा, यहीं से बना लो। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। आराम से लिखो, और कोई शंका हो मन में तो बताओ। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो कोई खास बात नहीं थी, खास बात इतनी है, बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं कि वो डिस्टेंस को 15 ले लेते हैं, 15 नहीं, पोजीशन वेक्टर होता है ना वो, R2 - R1, 15 माइनस ऑफ -15, तो वो 30 हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके सर, चलो भाई रब करने जा रहा हूँ मैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, चार्ज की वैल्यू चेंज कर सकता है, और अभी जैसे z कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दिया था, बाकी को 0, हो सकता है x या y को वैल्यू दे दे। समझ रहे हो, छोटे मोटे चेंजेस तुम्हें करते आना चाहिए। चलो एक आधा सवाल और लेते हैं। हाँ ये भी एक अच्छा सवाल है। फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट
ऑफ अरेंजमेंट। फिर से बोल रहा हूँ, ये सवाल पे अच्छे से ध्यान देना, सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। कहाँ आने वाले हैं? मैग्नेटिज्म में। अरेंजमेंट, अब बस ठीक है, इतना ही है सवाल, इतना ही है। कुछ हमें अरेंजमेंट दी गई है, तो ओके। इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये देखो 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 देखो, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, इसे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे 2q चार्ज रखा है प्लस में, यहाँ एक -q, यहाँ पे एक -q। सिमिलरली इधर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है और उसके वर्टाइसेस पे चार्जेस रखा है। एक साइड में +2q और दो जगह -q। समझ गए बात को? ये आइसोसेलेस है, एक आइसोसेलेस है और ये वाला इक्विलैटरल है, जो मैं बता रहा हूँ ये इक्विलैटरल है। चलो भाई, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, तुम खाली इतना बताओ। तुम क्या बताओ कि थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ। तुम मुझे इतना बताओ, यहाँ पर कितने डायपोल फॉर्म होने वाले हैं, कितने डायपोल बनने वाले हैं? इसका मतलब क्या होता है सर? एक पॉजिटिव नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक डायपोल सिस्टम फॉर्म हुआ था, याद आ रहा है? यहाँ एक से ज्यादा है, देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव से एक डायपोल सिस्टम फॉर्म होता है। सो कमेंट करके बताओ, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, लेफ्ट वाला नंबर 1, हाउ मेनी डायपोल विल बी फॉर्म? हाउ मेनी डायपोल विल बी फॉर्म? फटाफट फटाफट। हाँ भाई बताओ, हाउ मेनी डायपोल्स विल बी फॉर्म हियर? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, ओके, चलो देखते हैं, चेक करते हैं। भाई डायपोल फॉर्म होने के लिए दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन पोलैरिटी, यस और नो? क्या ये फिलहाल इक्वल एंड ऑपोजिट है? नहीं है, एक ट्वाइस क्यू है, एक -q है। हम एक काम करते हैं, अगर इस 2q को मैं ब्रेक कर दूं, कैसे ब्रेक करेंगे? इसको हम q+q लिख सकते हैं ना? अरे हाँ या ना? 2q को q+q लिख सकते हैं। तो एक q से इसके साथ डायपोल फॉर्म हो जाएगा और दूसरे q से इसके साथ डायपोल फॉर्म हो जाएगा। बताओ मन में कोई q? गॉट इट? ओके। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन तुम्हें पता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो एक डायपोल की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, ये देखो ऐसे जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव, और दूसरे डायपोल की नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे जानी चाहिए, यस सर नो? तो मैं इसको जरा वेक्टर की भाषा में नीचे उतार लेता हूँ। ये देखो, एक P ऐसे जा रहा है, P मतलब Q इंटू टॉइस एल, जो भी होगा, और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये देखो ऐसे लेफ्ट साइड में, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। बोलो भाई, इतना समझ आया क्या? राइट? तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, तुम जानते हो ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो इनका जो रिजल्टेंट डायपोल आएगा वो √2p आता है। 90 डिग्री पे कितना आता है भाई? √2p। क्लियर? तो व्हाट इज नेट डायपोल मोमेंट? √2p, जो कि कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। बताओ भाई, एनी डाउट हियर? कोई डाउट है क्या यहाँ पे? बता दो। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ की बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं, इस Q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q, तो फिर से एक Q इसके साथ पेयर बना लेगा, बराबर।
जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, और एक क्यू इस माइनस क्यू के साथ पेयर बना लेगा जिसकी भी डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस। बहुत अच्छी। इसको भी मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे क्रॉस पी बार बराबर, और ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, हॉरिजॉन्टल बराबर। इनके बीच में कितना एंगल बनेगा? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल एंड ऑपोजिट, ये भी 60 डिग्री होगा, हाँ या ना? ये भी कितना होगा भाई? 60 डिग्री होगा सर। और तुम्हें पता है शॉर्टकट मैंने लिखाया है, 60 डिग्री के लिए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है? बोलो बोलो बोलो। √3p। कितनी आती है भाई? √3p। यस सर नो? यस सर नो? ये p क्या है? p ये डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस q इंटू टॉइस एल। टॉइस एल बोले तो ये डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस। हो सकता है अगर डिस्टेंस तुम्हें क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दे दे तो लिख देना वहां q इंटू टॉइस एल। बताओ भाई, कॉन्सेप्ट समझ आया डाइपोल का? हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल? क्लियर क्लियर क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर, तो ये हमने डाइपोल का क्या देखा? डाइपोल मोमेंट देखा। अब मैं एक टॉर्क पे क्वेश्चन लेता हूँ। टॉर्क पे क्वेश्चन लेके, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। देखा था ना अभी, पीई साइन थीटा वाला, पीई साइन थीटा वाला। ठीक है भाई, तो आई एम गिविंग अ मच मोर टाइम ऑन दिस टॉपिक, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लो। सेम तुम्हें काम में आने वाला है मैग्नेटिज्म में। चलो क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, विथ डाइपोल मोमेंट, मतलब पी की बात चल रही है। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर is aligned at 30 degree with the direction of field, with the direction of field, फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका हमें मैग्नीट्यूड दिया है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू है प्यारे बच्चों 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, फाइंड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, ध्यान देना इस पे, गुड क्वेश्चन। चलो बहुत अच्छे। चलो पहले पढ़ते हैं, डेटा लिख लेते हैं व्हाट इज रिटर्न, और फिर बाद में देखते हैं उस पर क्या पता करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट दिया है, मोमेंट मतलब पी बार की वैल्यू दी है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में 4 10⁻⁹ cm कूलम मीटर। 30 डिग्री, ध्यान से देखना एंगल किसके साथ दिया है? डाइपोल मोमेंट 30 डिग्री एंगल बना रहे विद द फील्ड, फील्ड के साथ में ही बनना चाहिए, तो सही बात है, ये थीटा है। जिसका मैग्नीट्यूड मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है ई बार का वैल्यू 5 10⁴ न्यूटन स्लैश कूलम, और टॉर्क बताना है। अरे यार
अरे यार इतना शिल्लू सा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। तो तुम जानते हो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल क्या होता है? तो सर हम जानते हैं पीई साइन थीटा होता है, पीई साइन थीटा होता है। यस सर नो? बस फिर काम खत्म। पी का वैल्यू ये है, ई का वैल्यू ये है, साइन थीटा का वैल्यू भी तुम्हारे पास। दैट्स इट। कर लो फिर कैलकुलेशन। तो बोलो भैया पी का वैल्यू 4 10 की पावर -9, ई का वैल्यू 5 10 की पावर +4 एंड व्हाट इज साइन 30? 1/2 हो जाएगा ना, साइन 30 इज 1/2। तो ये 1/2 से ये 2 कैंसिल होगा, 4 2 2 जा 4 5 2 जा 10। तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए 10 और ये 4 5 5 -9, 5 -9 बोलेगा -4 ना। तो 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना टॉर्क। 10 की पावर -4, देखो कितना छोटा वैल्यू है। 10 का पावर -4 मतलब 0.0001। इतना कम टॉर्क लगेगा क्यों? अरे यार चार्जेस भी तो छोटे छोटे हैं, दिख रहा है ना कितना छोटा डायपोल लग रहा है उस पे। ऑफ कोर्स टॉर्क भी सिंपल ही लगेगा। गॉट इट? सो ले लो भैया जी इसका स्क्रीनशॉट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन डायपोल का, जो कि वर्क डन की भाषा पर है। कितना वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, वर्क डन। लिख लिया भाई?